हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का इंडियाज़ बैटल टू बैन च्यूइंग टोबैको का बचा हुआ पार्ट। तो आइए पढ़ते हैं यह पार्ट। द बैन्स इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग इंडियंस फ्रॉम च्यूइंग टोबैको इज लिमिटेड। जो बैन किया गया, गुटखा पर प्रतिबंध किया गया, उसका प्रभाव कैसा था? लिमिटेड था, बहुत ही सीमित प्रभाव पड़ा। प्योर च्यूइंग टोबैको एंड पान मसाला कंटिन्यू टू बी सोल्ड एज टू सेपरेट पैकेट्स दैट यूजर कैन मिक्स फॉर देमसेल्फ बिफोर कंज्यूमशन अकॉर्डिंग टू मिस्टर चतुर्वेदी। जो डॉक्टर मिस्टर चतुर्वेदी हैं, उन्होंने कहा कि प्योर च्यूइंग टोबैको, तंबाकू, प्योर तंबाकू और पान मसाला जो है उसको क्या करना चाहिए? कंटिन्यू टू बी सोल्ड, बेचा जाना चाहिए एज टू सेपरेट पैकेट्स, दो अलग अलग पैकेट्स में। यूजर कैन मिक्स फॉर देमसेल्फ बिफोर कंज्यूमशन, उपयोग के पहले जो खाना चाह रहे हैं वो उसको मिला सकते हैं। यानी करना क्या है, उनको अलग अलग करके बेचें, ऐसा जो है चतुर्वेदी जी ने एडवाइस किया। बट द ban has drawn widespread attention to the public health epidemic tobacco has caused। लेकिन ये जो बैन था, प्रतिबंध जो लगाया, उसने क्या किया भाई? ड्रॉन वाइड स्प्रेड अटेंशन। वाइड स्प्रेड का कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा व्यापक रूप से सब लोगों का ध्यान जो है इस ओर आकर्षित हुआ। जो एपिडेमिक यानी महामारी एक प्रकार से तंबाकू ने फैलाई है, और उससे जो दुष्प्रभाव जो शरीर पर पड़ता है, इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा प्रभाव, ध्यान जो है लोगों का गया। Until it is banned, गुटखा was marketed as a mouth freshener to target youth, he added। डॉक्टर साहब कहते हैं, बता रहे हैं कि इट इज बैंड, अंटिल इट इज बैंड, जब तक यह बैन नहीं था, प्रतिबंध इस पर नहीं लगा था, तो गुटखा हैज मार्केटेड इट एज अ माउथ फ्रेशनर, यानी माउथ फ्रेशनर के रूप में जो है इसका प्रचार प्रसार किया जाता था, जिससे लोग इसको ज्यादा उपयोग करते थे। इन द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द बैन ऑन गुटखा हैज बीन मोर इफेक्टिव than in other states because the manufacture and sale of pan masala has also been prohibited since July 2012। उन्हें बताया यानी पश्चिमी स्टेट महाराष्ट्र में द बैन ऑन गुटखा हैज बीन मोर इफेक्टिव, गुटखा पर प्रतिबंध जो है ज्यादा प्रभावी था देन अदर स्टेट, दूसरे राज्यों की अपेक्षा। क्यों? बिकॉज द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ पान मसाला हैज आल्सो बीन प्रोहिबिटेड, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों के दोनों को, मैन्युफैक्चर और सेल दोनों को क्या कर दिया गया था? प्रोहिबिटेड कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था सिंस जुलाई 2012 यानी 2012 से। इन महाराष्ट्र, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ गुटखा एंड पान मसाला have been closed and the state government has seized 16 crore rupees, $2.9 million worth of tobacco products, more than all other state combined, said Mahesh Jagade, commissioner of the Food and Drug Administration in Maharashtra। In Maharashtra, manufacturing unit of gutka and pan masala have been closed। पान मसाला और गुटखा के जो यूनिट्स थे मैन्युफैक्चरिंग के, बनाने वाले, वे बंद किए जा चुके हैं, बंद कर दिए। एंड द स्टेट गवर्नमेंट है सीज्ड, सीज यानी होता है जब्त करना, 16 करोड़ रुपए की कीमत के तंबाकू प्रोडक्ट्स उन्होंने क्या किया? जब्त किया। जो कैसा था? मोर देन ऑल अदर स्टेट कंबाइंड, यदि पूरे स्टेट को कंबाइन कर लें, जितना भी जब्त किया गया है उसमें अकेले महाराष्ट्र में जो है 16 करोड़ रुपए मूल्य के तंबाकू प्रोडक्ट जब्त किए गए थे। ऐसा किसने बताया भाई? महेश जागड़े जी ने बताया, जो कि कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन महाराष्ट्र के। देयर आर नो फिगर ऑफ द डिक्रीज इन कंज्यूम्पशन येट, बट द जनरल परसेप्शन इज दैट कंज्यूम्पशन ऑफ गुटखा एंड पान मसाला हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड, ही सेड। वो बोलता है कि देयर इज नो फिगर, कोई आंकड़ा नहीं है फॉर द डिक्रीज इन कंज्यूम्पशन,
उपयोग में कितना कमी हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं है, यानी आंकड़े हम नहीं बता सकते। बट जनरल परसेप्शन इज दैट कंज्यूम्शन ऑफ गुटखा एंड पान मसाला हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सामान्य अवधारणा है, जनरल परसेप्शन है, उसके अनुसार जो है गुटखा पान मसाला का मुख्य रूप से सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड, यानी यह जो है निश्चित रूप से कम हुआ है। However, boundaries between Indian states are porous, and pan masala that is manufactured in other states can illegally be brought into Maharashtra, Mr. Jagde added। उन्होंने बताया कि बाउंड्रीज बिटवीन इंडियन स्टेट्स, यानी भारतीय राज्यों के बीच में जो सीमा है, स्टेट्स बाउंड्रीज यानी सीमाएं जो हैं वो कैसी हैं, पोरस हैं। पोरस है कहने का मतलब है छिद्रित है। छिद्रित है कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलीगल तरीके से जो है कुछ भी काम किया जा सकता है। पान मसाला दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन अदर स्टेट्स, दूसरे राज्यों में जो पान मसाला बनता है वो क्या किया जाता है, कैन इलीगली बी ब्रॉट इनटू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो है अवैध रूप से लाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। The Maharashtra FDA must also submit a report to the state government each year to renew the ban on pan masala। जो महाराष्ट्र FDA है वो क्या करता है, must also submit a report, एक रिपोर्ट सौंपती है हर वर्ष कि रिन्यू किया जाए बैन को, यानी पान मसाला पर रिन्यू बैन जो है रहे, इसको रिन्यू वो करवाते रहते हैं। दिस इज बिकॉज इट इज बैंड अंडर अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ the FSSA than the one that ban गुटखा। क्योंकि दिस इज बिकॉज, क्योंकि यह ऐसा इसलिए किया जाता है, इट इज बैंड अंडर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द FSSA। जो FSSA है, फूड एंड सेफ्टी की जो संस्था है, उसके कुछ डिफरेंट सेक्शंस के तहत बैन किया गया है। इसलिए हर बार महाराष्ट्र को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को रिन्यू करने के लिए आवेदन करना पड़ता है, बैन जारी रहे इसके लिए। पान मसाला हैज एडिक्टिव एंड कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज इटसेल्फ, बट इट इज प्रोहिबिटेड बिकॉज इट्स मैग्नीशियम कार्बोनेट कंटेंट इज एबव इन द परमिसिबल लेवल। यहाँ पे बताया गया है कि दिस इज बिकॉज पान मसाला हैज एडिक्टिव एंड कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज इटसेल्फ। जो पान मसाला है वो कैसा है, एडिक्टिव है, व्यसन और कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर उत्पन्न करने वाला इसमें गुण होता है। बट इट इज प्रोहिबिटेड, लेकिन इसको जो बंद किया गया है, निषेध किया गया है, उसका कारण क्या है, इट्स मैग्नीशियम कार्बोनेट कंटेंट इज एबव द परमिसिबल लेवल। जो पान मसाला को बैन करने का मुख्य कारण यह है कि इस पे मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है और वो कैसा है, लेवल से ऊपर है, जितना जो है परमिसिबल लेवल है, जितना उपयोग किया जा सकता है उस लेवल से ऊपर है। जैसे आप लोगों ने अभी मैगी के बारे में सुना था कि मैगी में भी जो है कुछ रसायन थे जो लेवल से ऊपर थे, इसलिए उसको बंद करवा दिया गया था, अब फिर से जो है चालू हो गया है। तो ये सब जो है हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले पदार्थ हैं। द स्टेट बैन ऑन पान मसाला इज अप फॉर रिन्यूअल ऑन जुलाई 19, है ना, जुलाई 2019 तक जो है इसको बैन अभी किया गया है। Many children are as young as 12 when they exposed to gutka and pan masala. They don't even know what cancer is, and by the time they realize it is bad for their health, they can't stop, said Mr. Chaturvedi। Mr. Chaturvedi जी ने बताया कि many children are as young as 12, 12 वर्ष के ही होते हैं, दे फर्स्ट एक्सपोज्ड टू गुटखा एंड पान मसाला। जब वो क्या करते हैं, गुटखा और पान मसाला के संपर्क में आ जाते हैं, लोगों के माध्यम से उनको पता चलता है, दे डोंट इवन नो दैट व्हाट इज कैंसर,
उस उम्र में वो नहीं जानते होते हैं कि कैंसर वैंसर क्या होता है। एंड बाय द टाइम दे रियलाइज इट इज बैड फॉर देयर हेल्थ, और जब उनको पता चलता है कि ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, बैड है, नुकसानदायक है, हानिकारक है, दे कांट स्टॉप, वो इसको रोक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदी हो जाए रहते हैं। यह जो उन्होंने बताया, वंस डायग्नोस्ड विथ कैंसर, इवन इफ अ पेशेंट स्टॉप च्यूबिंग टोबैको, द जेनेटिक डैमेज इज इरिवर्सिबल, ही एडेड। डॉक्टर साहब बताते हैं कि वंस डायग्नोस्ड विथ कैंसर, जब पता चलता है कि किसी को कैंसर है, इवन इफ अ पेशेंट स्टॉप च्यूबिंग टोबैको, और वह जानकर जो व्यक्ति है वो क्या करता है, स्टॉप च्यूबिंग टोबैको, तंबाकू चबाना बंद कर देता है, तब क्या प्रभाव पड़ता है, द जेनेटिक डैमेज इज इरिवर्सिबल। उसको जब पता चलता है कि तब उनको कैंसर हो गया है, तो क्या करता है, वो छोड़ देता है, चलो भाई मैं छोड़ देता हूं। लेकिन उस परिस्थिति में छोड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। फायदा नहीं होता है कहने का मतलब है कि बीमारी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन उस समय तक क्या हुआ हो जाए रहता है कि उसके जेनेटिक डैमेज, शरीर का ही नहीं, देखो जीन में भी जो है क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। और वो डैमेज कैसा है, नुकसान कैसा है, इरिवर्सिबल है, यानी उस नुकसान की पूर्ति नहीं की जा सकती। अपूर्णीय क्षति जो है हमारे शरीर पर, शरीर के अंदर जीन पर भी जो है यह कर देता है। इतना घातक है यह पान मसाला और गुटखा। इसलिए बच्चों इसको बिल्कुल यदि आप यूज करते हो तो छोड़ें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके परिवार वाले भी इससे परेशान होते हैं। न केवल परिवार वाले, बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रभावित होंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। पेशेंट्स stream into his clinic, their faces disfigured and stitches running from their lips to necks. पेशेंट्स स्ट्रीम इनटू हिज क्लिनिक, यानी जो पेशेंट उनके क्लिनिक में आते हैं, देयर फेसेस डिसफिगर्ड, उनके फिगर कैसे हो जाते हैं, फेस कैसे हो जा रहते हैं, डिसफिगर्ड हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि उनका चेहरा जो है विभत्स हो जाता है, क्रूप हो जाता है। एंड स्टिचेस रनिंग फ्रॉम लिप्स, देयर लिप्स टू नेक्स, और उनके चेहरे पे क्या दिखाई देता है, उनके होंठ से, लिप्स से नेक तक, गले तक क्या, स्टिचेस ही स्टिचेस, यानी सिलाई का निशान दिखता है, ऑपरेशन का निशान दिखता है। मेनी हैव हैड पार्ट आर ऑल ऑफ द टंग रिमूव्ड एंड कैन बेयरली स्पीक, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनका द पार्ट आर, कोई छोटा सा भाग या तो पूरा टंग रिमूव्ड किया जाता है, निकाल दिया गया होता है, एंड दे बेयरली स्पीक, मुश्किल से वो बोल पाते हैं। प्रदीप कुमार शर्मा, a 52-year-old coalfield worker from Madhya Pradesh, has been consuming liquid through a tube in his nose since March. उन्होंने बताया कि प्रदीप कुमार शर्मा है जो 52 वर्ष के हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और क्या है, कोलफील्ड वर्कर हैं, कोयले के खदान में जो है काम करने वाले एक मजदूर हैं। हैज बिन कंज्यूमिंग, जो क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, लिक्विड थ्रू अ ट्यूब इन हिज नोज सिंस मार्च से वो अपने नाक के माध्यम से लिक्विड ग्रहण कर रहे हैं। भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लिक्विड के रूप में जो है उनको भोजन दिया जा रहा है। सोचिए कितनी तकलीफ होती होगी। अ पैच ऑफ फ्लैश द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल was removed from his thigh to replace cancer cells in his cheek. और जो कैंसर हो गया था, है ना भाई, उसको रिमूव करने के लिए, कैंसरस सेल को रिमूव करने के लिए क्या किया गया, अ पैच ऑफ फ्लैश, यानी मांस का टुकड़ा, ऑफ साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल, गोल्फ बॉल के साइज का मांस जो है उनके थाई से, यानी जांग से निकालकर उनके गालों पर फिट किया गया। ही इज इन अ लॉट ऑफ पेन, और वह जो है बहुत ज्यादा दर्द में है, बहुत तकलीफ में है। बट हिज चिल्ड्रन एंड आई आर इन इवन मोर पेन। डॉक्टर साहब बताते हैं कि वो तो बहुत तकलीफ में है, लेकिन हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चे, एंड आई यानी और मैं, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि मैं जो है इवन मोर पेन, हम लोगों को ज्यादा दुख होता है ना। किसी दूसरे को देखते हैं इतनी पीड़ा में तो हमको भी तकलीफ होती है।
तो वैसा ही जो है उसके फैमिली वाले तकलीफ में होते हैं। तो बच्चे और मैं भी जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दे यूज टू बैग हिम नॉट टू चू गुटखा बट ही नेवर लिसनड, सेड हिज वाइफ दुर्गा शर्मा। दुर्गा शर्मा जो उसकी पत्नी है, उन्होंने बताया कि दे यूज टू बैग, बार बार वो क्या करते थे, उससे प्रार्थना करते थे, विनती करते थे कि आप क्या ना करो भाई, च्यू टोबैको, नॉट टू च्यू टोबैको, गुटखा मत चबाओ। बट ही नेवर लिसन, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सुना, जिसकी वजह से आज उनको ये तकलीफ हो रही है। तो इस प्रकार ये लेसन था जिसमें गुटखा के प्रतिबंध और उससे होने वाले प्रभाव, दुष्प्रभाव, इस सब के बारे में जो है इस पार्ट में बताया गया है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।